पूर्व काल में दो असुर थे, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कोई भी देव, मानव या दानव उनका वध नहीं कर पाएगा। वरदान के अहंकार में आकर दोनों असुरों ने हर तरफ प्रलय मचा दिया। शुंभ और निशुंभ की शक्ति से त्रिभुवन भयभीत होने लगा। उतना ही नहीं, उन्होंने तो देवराज इंद्र के हाथ से उनका संपूर्ण राज्य तथा यज्ञ भाग भी छीन लिया। नमस्ते शरण्ये शिवे शानुकंपे, नमस्ते जगतव्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगतवन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। ब्रह्मांड का ऐसा असंतुलन देखकर देवों ने पुनर्मातृ शक्ति को स्मरण किया। संकट का नाश करने हेतु देवी प्रकट हुई और शिव को दूत बनाकर भेजा। महादेव दूत बनकर शुंभ निशुंभ के समक्ष प्रकट हुए और उनको अंतिम चेतावनी दी, लेकिन असुरों ने उनकी एक नहीं सुनी। तत्पश्चात पार्वती की कोशिकाओं से देवी अंबिका प्रकट हुई और समस्त लोकों में कौशिकी नाम से जानी गई। शरीर कोश आद्यातस्य पार्वत्यनिश्चितंबिका, कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। तभी दो असुर चंड मुंड ने देवी के परम मनोहर रूप के दर्शन किए। देवी की सुंदरता को अपने नेत्रों में बसाकर दोनों असुर शुंभ निशुंभ के पास गए। सुंदरता का वर्णन सुनकर महादैत्य शुंभ निशुंभ ने देवी को विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर धूम्रलोचन को भेजा गया। धूम्रलोचन ने बलपूर्वक देवी को ले जाना चाहा, लेकिन देवी ने अपनी हुंकार से प्रत्युत्तर दिया। अंबिका के हुम शब्द के उच्चारण मात्र से धूम्रलोचन भस्म हुआ। नमस्ते जगच्चिंतमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंदरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। तब शुंभ निशुंभ ने चंड मुंड को भेजा देवी को युद्ध में परास्त करने के लिए। चंड मुंड का वध करने हेतु कौशिकी देवी ने अपने भोहे में से देवी काली को प्रकट किया। देवी काली के प्रहार से दोनों असुरों का मस्तक छिन्न हुआ और देवी चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। भ्रुकुटी कुटीलतस्या ललाट फलकाधृतं, काली करालवदना विनिष्क्रांता सुभाषिणी। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते।
तत्पश्चात युद्ध लड़ने आया एक महाशक्तिशाली दैत्य, जिसको वरदान था कि जब भी उसके रक्त की बूंदें भूमि स्पर्श करेगी तब तब एक नया असुर जन्म लेगा। नाम था उसका रक्त बीज। रक्त बीज द्वारा मचाए गए हाहाकार से धरती कांप उठी थी। तब कौशिकी और काली ने मिलकर रक्त बीज का अंत किया। कौशिकी ने असुरों पर प्रहार किया और काली ने समस्त असुरों का रक्त पान किया तथा उनका भक्षण किया। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। हुं हुंकारेशारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यमुखे देवी कालिकायै नमस्तुते। प्रत्यलीरपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खड्गलम्बोदरे भीमे कालिका वै नमस्तुते। देवी काली तब क्रोध में आगे बढ़ने लगी। उनके क्रोध से संसार विनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। तब महादेव ने उनके चरणों को अपने वक्ष पर स्थान दिया और देवी को शांत किया। उसके पश्चात देवी अंबिका ने शुंभ निशुंभ का अंत किया और त्रिभुवन को उनके आतंक से मुक्त कराया। नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। शरीरकोशाद्यातस्य पार्वत्यनिश्चितम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। भ्रुकुटीकुटीलतस्य ललाटफलकाधृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशनी। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरी देवी नारायणी नमस्ते।